अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन हयात और आप देख रहे हैं मोहसिन अलबाशा। मैं दीन और इस्लाम के हवाले से बात करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करूँगा जिस भी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के लिए बेहद करीब हो चुके हैं। अल्लाह तबारक ताला ने मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन इकराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का आपको इल्म होना चाहिए कि ये तीनों ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मैन क्या है और इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ से आगे चलने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो उस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उस उम्मत को अता फरमाया। सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब है। तो जान लीजिए कि शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, दुनिया के पीछे लगा रहता है, ना वो नमाज़ी होता है, ना कुरान को समझता है, ना ही उसको दीन का कोई इल्म होता है और अपनी ज़िंदगी शरारतों में जुल्म और फसाद में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जो ख्वाब आते हैं वो शैतानी ख्वाब होते हैं। दूसरे नंबर पे नफसानी ख्वाब, तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब है कि जब कोई इंसान फ़र्ज़ करे गोश्त का ही काम करता है या कोई और दुकान है या कोई और कारोबार या बिज़नेस करता है तो उसको उसके साथ मोहब्बत होती है। वो सारे दिन उसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूँ, इस काम को मज़ीद के लिए कैसे बेहतर करूँगा, कैसे करना है, वैसे करना है। तो उसके दिल में सारा दिन ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो कई मरतबा उसके ख़यालात की वजह से, उसे दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक्त लगाता है तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। तो इनको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नाज़रीन, अब तीसरा ख्वाब जो रहमानी ख्वाब है, तो जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज रोज़े का एहतमाम करते हैं, यानी अच्छे लोग होते हैं। अगर उनको ख्वाब आए तो सुबह फजर की अज़ान से पहले और रात के निस्फ़ हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। आज की वीडियो में वो ख्वाब बताने वाला हूँ जो अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं, जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो। ये अल्लाह की कुर्ब की निशानियाँ हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा हो जो ख्वाब की हालत में अल्लाह से किसी वली को देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी दरसी किताबें अल्लाह के वलियों के तज़किर से भरी पड़ी हैं और लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के नेक वली नहीं होते तो उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। अल्लाह का सच्चा वली आता है तो यकीनन अल्लाह की कुर्ब की निशानी है। नंबर 2, अगर ख्वाब की हालत में सहाबा कराम को देखता है, अगर ख्वाब में नबियों को देखता है, कोई नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफ़िल है उसके अंदर आप बैठे हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े की हालत में हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं या कोई नेकी का काम कर रहे हैं तो ये इस बात की भी दलील है आप नेक और पाक हैं और बरगज़ीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आपका लगाव इस्लाम की जानिब ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनमें से कोई ख्वाब आप देख लेते हैं तो जान लीजिए आप पर अल्लाह का ख़ास करम होने वाला है और आपको एक ख़ास मकाम मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे,
اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا۔ جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی خیر اور برکت اور رحمت ہوگی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کی تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ایسا خواب نصیب ہو جائے تو کسی کو نہ بتائیں۔ صبح اٹھیں، وضو کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقصد، خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے علامات ہیں۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں شامل کرے جن پر اس کا فضل ہے اور انعامات ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔